prime numbers show that under root x plus under root y is an irrational number. देखिए मान लेता हूं अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू रैशनल नंबर. Let under root x plus under root y is equal to p upon q. P upon q ये एक रैशनल नंबर है where p and q are integers, p and q are co-prime numbers, q is not equal to 0. याद होगा आपको ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन. अब आपको मालूम है the square of the rational number is always rational. तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया. ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू पी बाई क्यू. दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी. फिर दोबारा से समझ लीजिए, इरैशनल नंबर का स्क्वायर पता नहीं है मुझे क्या होगा, लेकिन अगर रैशनल नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा? रैशनल. रैशनल का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? रैशनल. तो हमने इसको रैशनल माना है, इसलिए इसका स्क्वायरिंग करने के बाद भी क्या रहना चाहिए? रैशनल रहना चाहिए. तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर. तो ये हो गया 2 अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर. ये हो जाएगा और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर वाई और ये नीचे 2 भी. तो अब हम देखिए x और y प्राइम नंबर है, x और y प्राइम नंबर है और राइट हैंड साइड में आ रहा है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर x माइनस क्यू स्क्वायर y अपॉन 2q स्क्वायर. तो राइट हैंड साइड पक्की बात क्या है? रैशनल. और क्योंकि x और y प्राइम नंबर है तो कोई भी दो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं. स्क्वायर रूट के लिए क्या होना चाहिए? उनका पेयरिंग होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी गिविंग आउट स्क्वायर रूट. तो इसका मतलब अंडर रूट एक्स वाई इज इरैशनल नंबर. अंडर रूट एक्स वाई क्या होगा? इरैशनल नंबर. हेंस इरैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर. आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट पॉसिबल. आवर supposition is wrong. हमारा सुपोजिशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. Therefore अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इरैशनल. हाँ भेजिए हो तो फिर डाउट खेलेंगे आज. जिन लोगों का डाउट में इंटरेस्ट हो डाउट देखिए, जिन लोगों का डाउट में इंटरेस्ट ना हो तो वो लोग अपनी शीट कर लीजिए, और जिन लोगों का दोनों में इंटरेस्ट ना हो वो मुझे बताओ, मैं उनसे कुछ काम करवा लेता हूँ. चेयर्स की साफ सफाई चालू कर, जल्दी हो. हाँ भैया कहाँ है? यहाँ क्या 8-9? हाँ 3-8 ये वाले. तुम तो वहां खड़े थे ना समुद्र के किनारे. ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कहां से कॉपी किया है? पेपर में. हाँ देखो बच्चों लोग, साइन ए माइनस कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 आपको प्रूव करना है. इट इज इक्वल टू tan a या sec ऑफ a माइनस tan ऑफ a. आपको प्रूव करना है.
तो सबसे पहले बात तो आप ये याद रखना कि सेके इंटू सेके माइनस सेके माइनस टेन ए इंटू सेके प्लस टेन ए और रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये बात याद रखना। अब इसको अगर मुझे टैन में चेंज करना है तो व्हाट आई डिड, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया और इसको कॉस से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, साइन ए माइनस कॉस ए माइनस वन होल अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन। इसको ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दिया मैंने, कॉस ए से। याद होगा ऐसे करते थे हम लोग। साइन ए बाई कॉस ए कितना हो गया, टैन ए माइनस वन माइनस सेक ए होल अपॉन टैन ए प्लस वन माइनस सेक। ये तो हो गया अग्रवाल स्पेशल क्वेश्चन। अब ये जो ऊपर वन है इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो हो गया टैन ए माइनस सेक ए माइनस वन अपॉन टैन ए माइनस सेक ए प्लस वन। देखो यही है। अब ये जो वन है इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया, इसको लिख दिया टैन ए माइनस सेक ए एक ब्रैकेट में माइनस वन को लिख दिया सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर। ये अग्रवाल स्पेशल क्वेश्चन हो गया। कुछ क्वेश्चन ये जो अग्रवाल स्पेशल क्वेश्चन के नाम पे लिखाए गए, मेरे ख्याल 3-4 ही है बस, हो सकता है 2 ही याद आ रहे। अब इससे माइनस कॉमन है तो ये हो गया सेक ऑफ ए माइनस टैन ऑफ माइनस, ये हो गया सेक ऑफ ए प्लस टैन ऑफ ए और सेक ए माइनस होल अपॉन टैन ए। यार मुझे ऐसा लग रहा है तेरा क्वेश्चन गलत ना हो यार। अच्छा सेक ए माइनस टैन ए कॉमन हो गया। भाई मेरी ऑल ओवर इंडिया बेइज्जती हो जाती है। सेक ए माइनस टैन ए, ये बचेगा माइनस वन। देखो सेक ए माइनस टैन ए कॉमन चला गया, माइनस वन माइनस, और ये सेक ए माइनस टैन ए बाहर चला गया तो ये बच गया माइनस सेक ए माइनस टैन होल अपॉन टैन ए माइनस सेक ए प्लस वन। ओके, वैसा कुल मिला के मतलब अग्रवाल स्पेशल क्वेश्चन होने के बावजूद भी गलत हो गया। सर ऊपर पूरा माइनस है ना, मतलब 2 माइनस होती क्लास 1 होगा ऊपर और नीचे माइनस है तो वो कन्वर्ट हो जाता है माइनस है 2 बार माइनस। यार क्वेश्चन चेक करो ना कहीं। सॉल्यूशन नहीं समझना है यार, आई जस्ट वांट टू चेक द क्वेश्चन ओनली। क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए माइनस वन अपॉन साइन ए हम बोल रहे हैं क्या, ये दे रहा है क्या ये भी क्वेश्चन है? और साइन गलत तो नीचे वाले में डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस 1 था भाई, नीचे वाले डिनोमिनेटर में प्लस साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन था ना यार। तो तुम लोग क्या बोल रहे हो यहाँ पे प्लस, चलो यार फिलहाल तो अभी बैठ गया। उसमें एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन यार।
एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जाम्पल है ना, कुछ ऐसा था, कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल है यार। चैप्टर बोल रहे कौन सा है? ये रखो, ये साजिश है। कर रहे बेटा कुछ, है ना? एग्जाम में किसी से नहीं बना। तो भैया अग्रवाल सर को नहीं बन रहा है? नहीं मैम बोल रहे हैं कि सही है। मैं अपने सॉल्यूशन तो बैठा दूं ना। अब देखो सारे बच्चे कहाँ से चालू करके बैठे हुए हैं जूम पे, तो पता नहीं कितने लोग देख रहे होंगे, मामा नाना मौसी मौसा जी चाचा चाची, देखे क्या पढ़ाते हैं तुम्हारे से? अरे उनको तो कुछ बना नहीं। चल अब इस क्वेश्चन को एक बार कर लो सब जल्दी, कम ऑन, दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन, फटाफट कीजिए इसको। देखो खुद नहीं बन रहा तो सब बच्चों को दे दिया करने के लिए, ऐसे तो मास्टर भी होते हैं, खुद नहीं बन रहा तो बच्चों को दे दिया करने के लिए। हमें ठीक हो यहाँ पे आ गया नहीं क्या? अरे जगह तो नहीं, मैंने देखते हैं कि जगह अच्छी जगह बैठी। तो फर्क थोड़ी पड़ता है, कहीं बैठ के पढ़ लो, नहीं पढ़ने वालों के लिए कहीं बैठ के। विभूति बन रहे हैं। अंजलि बनेगा? अंशुल भाई साहब, आपने कुछ डाउट्स है ना कल परसों? आज पूछोगे? कर क्या रहा है तू? ये क्या कर रहा है मुझे कैसे ऊपर नीचे साइन से डिवाइड किया, तो हर एक टर्म को डिवाइड करो ना, ये थोड़ी कर सकते हैं। दिस वुड बी फॉर ऑल द थ्री, दिस वुड बी फॉर ऑल द थ्री, एक से नहीं कैंसिल हो गए। तुम यहाँ थी नहीं क्या अग्रवाल स्पेशल क्वेश्चन में? ओके, तो कहीं तो होगी दुनिया में, हो जाएगा, गुड करो। अरे युग भैया क्या हाल चाल, ठीक हो? बाल बच्चे सब ठीक ठाक हैं? हाँ बोल रहा है, बोला हाँ सर तो खेल रहे करीब। ना ना बेटा ना 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 ना, बहुत कम आइडेंटिटीज है जिसमें मैंने 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखवाया है, बहुत ही कम आइडेंटिटी। देखो इसको मैं करके बताता हूं और आपको ये पता भी लगेगा कि सर ने क्यों नहीं किया इसको। हमें राइट हैंड साइड में 1/sec थीटा माइनस tan थीटा लेकर आना है, डिनोमिनेटर में sec थीटा माइनस tan थीटा लेकर आना है। तो मेरा दिमाग कहता है कि एक नए तरीके से कर देता हूं, उसको संभाल लेना प्लीज।
जो हमने पहले किया था वही करेंगे, बस न्यूमरेटर की जगह वो किसमें करेंगे, डिनोमिनेटर। तो यानी मेरे को देखना है ये वन पे मेरी नजर, और मैंने क्या किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। सबसे पहले तो हर एक टर्म को किससे डिवाइड कर दिया है, कॉस थीटा से। होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल अपॉन कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा। अब क्या होगा, अब ये तो हो गया टैन थीटा, ये कट जाएगा तो बचेगा -1 और ये हो जाएगा सेक थीटा होल अपॉन, नीचे हो गया टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक। अब आप क्या कीजिए, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लो, टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब अगर आप ऊपर वाला 1 लेके चलो तो भी आंसर आएगा, नीचे वाला 1 लेके तो चलो तो भी आंसर आएगा। तो मैं जानू क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो पहली बार मैं 1 की वैल्यू डाल रहा हूं डिनोमिनेटर, मैं इस 1 की वैल्यू डाल रहा हूं, ये चलो फिर डाल देते हैं। ये तो हो गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा -1 को लिख दिया 1 और ये लिख दिया टैन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1 को लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर। अब न्यूमरेटर तो ऐसे इन दोनों से -1 कॉमन है, तो ये कितना बचेगा, सेक थीटा माइनस टैन। अच्छा, इसको फैक्टराइज कर लिया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन, आई एम फैक्टराइज। तो अब आप देखो क्या डिनोमिनेटर से सेक थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर से सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज टेकन कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ऊपर जैसा है ऐसे ही रहने वाला है। अब नीचे एक तो -1 बचेगा प्लस ये तो चला गया, एक बचेगा सेक थीटा प्लस टैन। चेक करो जरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है क्या, ये भी है सेक थीटा प्लस टैन थीटा -1, ये भी है सेक थीटा प्लस टैन थीटा -1। These two get cancelled out. This is the answer. कॉपी करो जल्दी से। ये वाला मेथड शायद किसी ने भी नहीं किया होगा अपनी कॉपी में आज। मैंने जो इक्वेशन पहली बार किया था तो मुझे ऊपर नीचे दो में डाल दिया। फिर क्या हुआ, टैन और सेक में था तो साइन और कॉस में आ गया था। इस बार मैंने छोड़ दिया था आपको। चलो कॉपी कर लो बटा क्या ना, ठीक हो। ये जो दोपहर का समय आ गया ना, नींद आती है इस दोपहर के समय में, और ऐसी नींद आती है कि 2 घंटे में कुछ नहीं होता, कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे निकल जाते हैं अगर सोए तो इसलिए मैंने बोला हर दिन आपको कि लाइट ब्रेकफास्ट, लाइट लंच और लाइट ही डिनर और लेसर स्नैकिंग, क्योंकि आपकी स्नैकिंग्स भी एज गुड एज लंच और डिनर हो जाती है। कम खाइए, पेट को अफरने मत दीजिए। अगर आपने ज्यादा खाया तो जे डले हम तो 3 घंटे को, 1 बजे से लेकर 4 बज गए सीधा बस। जी ज्यादा खाइए मत इस टाइम, कम आधे पेट रहिए इस टाइम, ईट फास्ट। वरना ये टाइम ऐसा है कि रात को देर से नींद आएगी, सुबह देर से उठोगे, फिर भी बॉडी थोड़ी देर परेशान रहेगी, लगेगा थोड़ी देर फिर सो जाओ, फिर 2 घंटे को सो गए अपना, है ना। तुमको ना मैं वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, दिन में नहीं सोते हो। अंजलि देखो कितना भयानक सो के आ रही है।
नहीं सोई अंजलि, सोती नहीं होती मैं। कभी आज था क्या वो, कभी कभार ना। और इस मुसीबत की घड़ी में जब आपका एग्जाम किए था ना, इस मुसीबत की घड़ी में अगर मुझे मेरी जरूरत हो आपको तो तुरंत पुकार लीजिए, हम अवेलेबल हो जाएंगे। ऑनलाइन भी मिल जाऊंगा, ऑफलाइन भी मिल जाऊंगा। लेकिन हम कम आइए क्लासेस के अंदर, बहुत ज्यादा क्लासेस के अंदर मत आइए। क्लासेस के अंदर वो आउटपुट नहीं आ रहा है अब जो आना चाहिए। आपकी जरूरतें कम हैं तो 1 घंटा बहुत ज्यादा हो जाता है इस टाइम, और एट द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी यू आर कमिंग टू द क्लासेस, वो गलत है। हाँ, अगर मन कर रहा है घूमने का, कितने का, चलो 1 घंटा घुमा आ जाओ, कोई प्रॉब्लम। Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। हाँ जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं हो रहा किसी को भी तिवारी जी? अच्छा, आप देखो ये क्वेश्चन आया कहां से, और एनसीईआरटी से निकाले क्वेश्चन। एनसीईआरटी इज अ गुड बुक, यू आर नॉट सपोज टू लीव इट। और खास तौर से इस टाइम जो टाइम है ना, वो एनसीईआरटी करने का ही टाइम है। चाहे आपके पास साइंस हो चाहे मैथ्स हो, एट दिस मोमेंट लास्ट जो समय आ गया, अंतिम समय आपका, उस समय के अंदर आप एनसीईआरटी ही पढ़िए। अच्छा, मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो शूट करके दी है आप लोग को, उसकी सरफेस एरिया, वो नीचे बहुत दिक्कत हो रही थी, बच्चों को डाउट हो रहा था, सर सरफेस एरिया नहीं समझ में आ रहा, वॉल्यूम नहीं समझ में आ रहा। तो पूरा 1-1.5 घंटे की कितने की वीडियो है वो, मैंने बोला है वो 10-15 मिनट की है, लेकिन वो होते होते बहुत लंबी हो गई है। बट उससे वो लोग जिन लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम समझ नहीं आ रहा, ये वॉल्यूम कहाँ लगाते हैं, सरफेस एरिया कहाँ लगाते हैं, उसके लिए हम लोगों ने काफी कोशिश करी है। वो देखो हमारी टीम ने कितनी मेहनत करी है, उसकी पूरा समझाया है उसके अंदर पूरा अच्छे से। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप उसको रेफर कीजिए। चलो, आज की शीट देखो, कुछ डाउट है तो बोलो। कोई और डाउट तो नहीं है किसी का भी? किसी ने भेजा हो मुझको? मिश्रा ठीक हो? मास्क फर्स्ट आदत हो गई है। जाते हुए मिलते ना, एक पोटेशियम आयोडाइड होगा, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। अरे वो है ना डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ये लीजिए, पहले साइंस का है कि मैथ्स का पेपर 4 तारीख? साइंस। और मैथ्स में यार देखो यार, ये जो मैथ्स के जो 2 दिन है ना गैप, 3 दिन है 2 दिन है, कितने दिन? 3-4 दिन। उसमें मैंने उम्मीद दी है मिलने की, समझ गए? कहीं ऐसा ना हो कि आप लास्ट मोमेंट पे सोचो कि सर अब मिल जाए। मार्क्स में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी मेरी कम है मिलने की, खासतौर पे ये वाले इसमें 18, 19, 20 एंड सो ऑन, समझ गए? इसलिए अपनी तैयारी पहले से रखना। अच्छा, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड? पोटेशियम आयोडाइड कितना होता है? Ki। और ए सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस। तो ये क्या बन जाएगा? KNO3।
प्लस PbI2 ये KI प्लस PbNO3 होल ट्वाइस विल गिव यू KNO3 प्लस PbI। मैंने आपको एक वैलेंसीज की वो दिया होगा DPS की, एसिड्स भी थे, बेसिस भी थे, सॉल्ट्स भी थे, बहुत अच्छे DPS की दवा। अगर आप मेरी पुरानी क्लासेस को रिवाइज करोगे ना, बहुत फायदे की क्लासेस केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि अब आपको ज्यादा समझ में आता है, तो वो वाली रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी पकड़ में आ जाएंगे आपको। जैसे अब इसमें ज्यादा मैंने बोला है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्लियर हो गया यहाँ सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस है इसमें। और पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, आयोडीन की होती है 1, और लेड की होती है 2, और NO3 की होती है 1। What type of reaction is this? हो गया ना? तो और बोलो 20 से पहले कोई डाउट हो तो 20 state any two observation in an activity which may suggest that it is a chemical reaction has taken place। हाँ बिल्कुल, अपने हिसाब से कोई भी एक एक्टिविटी ले लो, जनरली वो वाली एक्टिविटी लेते हो आप लोग। जिंक ग्रैन्यूल्स में, जिंक ग्रैन्यूल्स में H2SO4 डाल दो फीजल फनल से, तो उससे मिल जाता है कि सर ये एक केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, ये दो हीट प्रोड्यूस हो जाती है या ठंडी हो जाती है, समवॉट लाइक दिस। ये देखो ये बनती है रिएक्शंस। Na2SO4 क्या हो गया? सोडियम सल्फेट, और बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है? कौन सी रिएक्शन होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। ये वाली कौन सी होगी? सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट। थर्ड वाली कौन सी होगी? कॉम्बिनेशन। बन रहा हूँ, बहुत इजी लग रहा है। ये लो 26 का बोलो कैसे करो। Solid calcium oxide was taken in a container and water is added slowly to it. State two observations made in this experiment. तो सबसे पहली बात तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर लिया आपने, क्या बन जाएगा? CaOH होल ट्वाइस। क्या बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी? क्या टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना रिएक्शन में, तो द बीकर विल गेट हॉट। बीकर हीट प्रोड्यूस होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो हीट प्रोड्यूस होगी। लेट द नेम ऑफ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट हमने पहले लिख दिया। क्या नाम होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा एक कॉमन नेम क्या होगा? स्लेट लाइम। क्या नाम होगा? अरे यार हम क्या बोलेंगे, इन्होंने पहले लिखा स्लेट लाइम। ये होता है क्विक लाइम। CaO क्या होता है? क्विक लाइम। CaOH होल ट्वाइस क्या हो गया? स्लेट लाइम। फिर कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? लाइमस्टोन। यार ये कैल्शियम की कोई ना कोई रिएक्शन तो जरूर आएगी एग्जाम में। कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब चीजें जो दीवारों पे पुताई होती है वो कौन सी होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे खत्म। ये पिछले वाले क्वेश्चन में ही सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होगा? वो प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है उसका। इसमें ही सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन होता है। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि जब आप ये पुताई वाला सामान बनाते हैं तो उसके अंदर एक डंडे से बार बार वो उसको स्टिर करते रहते हैं, जिससे कि प्रेसिपिटेशन से वापस वो ऊपर उठ जाए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हीटिंग ऑफ कोल, क्या ये बन सकती है क्या रिएक्शन ऑफ? क्वेश्चन नंबर 12 बन गया क्या? Distinguish between an exothermic and endothermic reactions. Okay. Amongst the following reaction, identify the exothermic and endothermic. करना था क्वेश्चन नंबर 12 अपनी कॉपी। क्वेश्चन नंबर 12
गलती हो गई क्या पूरी? Heating of coal into the form of, तो ये C plus O will give you CO, और ये क्या है? एंडो, क्योंकि इसको हीट करना पड़ता है। और हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, यार ये हीटिंग ऑफ कोल, इसका मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस भी हो रही होगी इसमें। क्योंकि हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, तो यानी CaCO3, इसको अगर आपने हीट कर दिया स्ट्रांगली, तो ये बन जाएगा CaO और CO2। CaCO3 में CaO और CO2। उसमें लिखा है, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड, ओके ओके, सॉरी मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ लिया उसको। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब C+O2, कंप्लीट कंबस्शन हो, C+O2। तो यार ये मेरे हिसाब से तो ये, अच्छा जब भी किसी चीज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्शन होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब भी कोई कार्बन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये हो गया एक्सो और ये क्या हो गया? इंडो। दोनों रिएक्शन मैंने लिख दिए। कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न होगा तो वो पक्की बात है क्या दे देगा? हीट। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हो गया क्या? करने दो रिएक्शन को बैलेंस, फटाफट सब लोग करो। और इसके नाम भी लिख लेना हर एक के क्या क्या है। इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 नाम लिखो फटाफट। नहीं लिखोगी? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको बैलेंसिंग ना बन रही हो? बन रहा है सब लोग? गौरी सब कहां पढ़ा तुमने? सेल्फ स्टडी। तिवारी जी बन रहा है कि सब नहीं? किसी को भी अगर मेरी जरूरत हो ना तो मुझे जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू हेल्प यू। अगर आपको कोई भी मेरी जरूरत है कि सर मुझे ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, तो जरूर बताइएगा मुझे। ओ थ्राइस का कोई नाम नहीं। कहां पे? ये सोडियम FeOH होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल, क्योंकि आयरन की वैलेंस से तो 3 पॉजिटिव है और OH की 1 नेगेटिव है। OH इज हाइड्रोक्साइड। किस चीज का है? वो मीडियम। अच्छा देखता हूँ, नाम लिख दिया करो अपना अपना यार। जब नाम नहीं होता ना तो मन नहीं करता पढ़ने का, सच में। तो पता नहीं कौन है, कौन पूछ रहा है, क्या है, अपना है दूसरे का है, कोई फालतू। नाम लिखा करो जरूर, हर डाउट के नीचे नाम। बोर्ड्स का वो जो सैंपल पेपर जो है कहाँ है? तो मैं निकाल के प्रैक्टिस करा दूँ? साइंस का स्टैंडर्ड वाले, जिन लोगों ने स्टैंडर्ड
जितने भी लोग स्टैंडर्ड के हैं ना, they need to see the standard paper. देख लेना सब लोग, स्टैंडर्ड पेपर आएगा, मैं देख लूंगा, ऐसा कुछ नहीं। नाम लिख दो जल्दी से। FeCl3 क्या हो गया? फेरिक क्लोराइड। क्या नाम हो गया? फिर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है कि एसिड है? वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस? वीक बेस। NH4OH इज अ वीक बेस। फिर FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अब सोच के बताओ, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट। अपनी कॉपी में लिखो जरा कैसा सॉल्ट है। NH4Cl कैसा सॉल्ट है और क्यों सॉल्ट? ऐसा क्यों है? यानी गोलो भी याद नहीं आ रहा कुछ। मनोरमन कैसा सॉल्ट है वो? क्या? क्यों? सर वो अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, देखो हर सॉल्ट के मम्मी पापा कौन होते हैं? ये मैंने आपको याद होगा, इसी तरह करा है कि किसी के घर में मम्मी तेज होती है, किसी के घर में पापा तेज होते हैं। तो सॉल्ट्स के भी मम्मी पापा कौन होते हैं? एसिड्स और बेसिस। तो मैंने NH4Cl से पूछा तुम्हारे मम्मी पापा कौन है? तो बोलने लगे सर मेरे मम्मी पापा हैं NH4OH और साथ में क्या है? HCl। ये है वीक बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब मिलेगा तो एसिडिक कैरेक्टर हावी रहेगा, तो ये हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट। ये कैसा सॉल्ट हो गया? एसिडिक सॉल्ट। NH4Cl is the acidic salt, salt of strong acid and weak base. अच्छा, Na2H2O3 यानी सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड सल्फेट नहीं है, Na2S हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। हाँ तो सल्फाइड टमाटर। I2 मतलब क्या हो गया? आयोडीन। Na2H4O6 क्या होता है? Na2H4O6 का क्या नाम है? सोडियम हाइपोसल्फेट। Na2H4O6 क्या है बोलना? Na2H4O6। ओके, सोडियम टेट्राथियोनेट। ये तो मैं अगर कोशिश भी करता हूं तो याद नहीं करता, इसका सिर्फ नाम याद रख लो बस, सोडियम टेट्राथियोनेट। कोई क्वेश्चन बाहर का है बिल्कुल ही, मतलब सिलेबस का नहीं है। और दूसरी बात, सिलेबस का क्या 12th तक नहीं है थी? 12th तक नहीं, 12th तक की केमिस्ट्री में कहीं नहीं है सोडियम टेट्राथियोनेट। वहां से मैं बैलेंसिंग के लिए बोला हूं। अच्छा, NaI क्या हो गया? सोडियम आयन। यू वांट मी टू बैलेंस इट? FeOH Fe है 1, Cl है 3, Cl है 3, NH4 है 1, OH। देखो सबसे पहली बात तो 3NH4Cl, तो Cl बैलेंस हो गया। फिर यहां पे 3 डाल देता हूं, NH4 भी 3 हो गए, OH भी कितने हो गए? 3 हो गए बैलेंस। पहले रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन गेट बैलेंस। समझा? समझ रहे? और सोडियम इसको बैलेंस करने के लिए Na2 है, इधर भी Na2, S2 है, इधर S4 है, तो इधर तो 2 तो बराबर है ना 2। तो ये 4 Na, 2 Na इधर, 2 Na इधर, बराबर होगा। और I2 भी हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6, और ऑक्सीजन कितना है? देखो बैलेंस हो गया क्या रिएक्शन?
तो सिर्फ एक जगह 2 ही लगा दो। हाँ सही प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होगा? ना बेटा नहीं है इसमें, क्योंकि बॉन्डिंग भी मिक्स है ना उसमें, नहीं आएगा इसमें। लर्न करना है फिलहाल कि हाँ ये रिएक्शन ऐसे होगी। ऐसे पूछेंगे मैंने इस रिएक्शन को, सिर्फ बैलेंसिंग पूछने बस। जितनी जानकारी अभी आप लोग की है उस हिसाब से प्रोडक्ट फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ बैलेंसिंग ही पूछी। क्यों? क्या डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज ए केमिकल चेंज? डाइजेशन ऑफ फूड मतलब आपको लग रहा है आपकी बॉडी में केमिकल चेंज हो रहा है? अच्छा, तो होता है ये ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस होता है ना, ब्रोकन डाउन, उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन कहां हो रहा है हमारी बॉडी में? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया बोल के तुम लोग। चलिए, मुझे मालूम नहीं है, सेल के अंदर होता है। A solution of substance X used for white washing. Name the substance X and write its formula. देखो, a solution of X, वैसे तो व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है? CaOH होल ट्वाइस, ये होता है। बट ये किस चीज का सॉल्यूशन है? ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो इसका मतलब X की वैल्यू क्या? X कौन हो गया है? कैल्शियम हाइड्रोक्स, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइन, नेम द राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X, नेम द अबव विद द वाटर। ये हो रिएक्शन, ये होगी CaO प्लस H2O will give you CaOH whole twice, और साथ में क्या होगा? Excess of heat will be produced. ये वाली रिएक्शन में एक में H2 कॉम्बिनेशन ही छोड़ दो, कॉम्बिनेशन ही छोड़ दो, सही सब। देखो और कोई डाउट तो नहीं है सॉरी डीपीएसटी में? डीपीएसटी छोटा है आज के हिसाब से। हाँ, मैथ्स का डाउट किसने भेजा है मुझको? कौन बोल रही थी? रखिए सोनी, नंबर बताओ सोनी। 724 ये वाला है। यही वाला यही सॉल्यूशन है। ये स्टूडेंट ये पूछना चाह रही है कि मैंने इसमें गलती कहां करी? बीस और 5 25 और 15 40 और 5 45, ये तो इक्वेशन सही होगी तुम्हारी। x प्लस वाई इक्वल टू 15। फिर मीडियन 28.5 दिया हुआ है क्या? मीडियन 28.5, 30 लोअर लिमिट होगी इसकी। अरे यार यही तो गड़बड़ हो गई, ये तो होगी 28.5 अगर मीडियन है तो इस वाली क्लास इंटरवल के अंदर पड़ेगा ना वो 28.5। यार जब एक वो गलत हो गया तो वो तो गलत होगा ही, और जब वो गलत हो गई तो वो तो गलत उसके ऊपर हो ही जाएगा अपने आप। सही करना जरा सब लोग इस क्वेश्चन को। मीडियम दिया हुआ 28.5, तो इसका लोअर लिमिट 30 की जगह आ जाएगा 20 प्लस n/2 तो 30 हो गया, ठीक है, माइनस, और fi की वैल्यू हो जाएगी cf की वैल्यू 5 प्लस x और 20 हो जाएगा नीचे। करोगे क्या आपने? करो जरा सब लोग। मीडियन 28.5 दिया। स्कूल के एडमिट कार्ड मिल गए सब लोग को? सेंटर कहाँ है?
केवी वालों का एपीएस और सेंट जोसेफ का केवी, EPS एपीएस का सेंट जोसेफ, डीएमए का डीएमए का एपीएस एपीएस, डीएमए में नहीं है क्या सेंटर? साइंस मैरी का डीएमए सेंट मैरिज का। सेंट मैरिज में कौन कौन है? डीएमए तुम लोग का सेंटर, ठीक सही है। देखिए मिस्टेक तो क्या क्या मिस्टेक कर कैसे दी तुमने? ओ भाई कल एक काम करते हैं, कल एक केमिस्ट्री का पेपर लेता हूं तुम लोग। किस चीज का पेपर? पूरी केमिस्ट्री, बट उसके अंदर सिर्फ वैसे वैसे क्वेश्चन आएंगे, वैसे वैसे। अरे वैसे वैसे नहीं होते हैं जो ऐसे नहीं होते हैं, जिसमें एक्स वाले नहीं होते क्या, एक्स वाई जेड, क्वेश्चन इन डिस्गाइज बोलेंगे अपन लोगों को, छिपे हुए चीजें रहती हैं उसमें। एक जैसे ये एक्स था, क्या हो गया? ठीक है, कुछ और दे दूं? वो जो बोलोगे तुम वो बस, है ना? हाँ देखो केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन, केमिकल इक्वेशन में ये तो पता लग सकता है इंग्रेडिएंट्स का रेशो क्या होगा कंबाइनिंग, प्रोडक्ट्स का रेशो क्या होगा कंबाइनिंग, पर केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन है कि ये पता नहीं लगेगा कि आपने कितना कंपाउंड लिया है, कितना प्रोडक्ट लिया है, कितना रिएक्टेंट आपने लिया है, वो आपको अलग से लिखना पड़ेगा, इक्वेशन नहीं बताएगी। अच्छा टू लिमिटेशन है, ओके। अच्छा खुद इक्वेशन ये नहीं बताती है कि वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। इक्वेशन खुद नहीं बता सकती कि मैं एक्सोथर्मिक हूं कि मैं एंडोथर्मिक, वो एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करके ही देखना पड़ेगा ना। अच्छा कलर चेंज एक्सपेरिमेंट से ही आएगा, बिल्कुल सही बोलूंगी। व्हाट कलर हैज बीन चेंज दैट इज आल्सो बीन गिवन बाय द एक्सपेरिमेंट, हमको एक्सपेरिमेंट में लिखना पड़ेगा। कलर चेंज इक्वेशन खुद नहीं बता सकते। सर बैलेंस करने में जो पता चल जाएगा ना कितने मॉलिक्यूल किस चीज के लेने हैं और कितने मतलब कितना मिलेगा। जैसे 2a + 3b = ऐसे कुछ इक्वेशन बनेगी, तो a और b का रेशो हो गया 2 और 3, बट इससे ये कहां पता लगा कि आपने a कितना लिया था, 2 किलो लिया था, 3 किलो लिया था, 5 किलो लिया था? मॉलिक्यूल तो पता चल जाएगा ना केमिकल बेसिस पे। नहीं, कई बार चीजें बच भी जाती है ना, क्या भरोसा। 9th क्लास में नहीं थे ऐसे क्वेश्चन? स्मूथ 9th क्लास से इस बार तो मोल हटा ही दिया, होल कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर इन क्लास में, और प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। 9th में शायद प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी, 9th के बच्चे बहुत परेशान चल रहे हैं इस बार। एक तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में तो वैसे प्राण निकल जाएंगे हमारे। अच्छा तुम लोग को भी एक बहुत बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत ही शानदार टॉपिक 10th क्लास से डिलीट हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आपको सबसे ज्यादा मजा और मदद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करता केमिस्ट्री में। मजा भी आता उसको पढ़ने में, लेकिन मदद बहुत बड़ी होगी केमिस्ट्री को समझने में। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बहुत बड़ी मदद और है ही तुम्हारी खुद से। देखो भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं केमिस्ट्री लेवल पे मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ, मुझे टाइम नहीं होता। दो आई नो ईच एंड एवरीथिंग, अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा। सर पुराने लेक्चर्स तो होंगे ना पिछले साल के 10th के? हाँ होंगे, वो बिल्कुल होंगे। वो अवेलेबल है? हाँ वो करा देंगे। हाँ सर डाउट भेजो भेजो भेजो। तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं तो सर वो टॉपर किससे का सर पता है कैंपस का हो जा रहा है। वापस हो गया ये वो खा रहा है, मैं बता दूं तुम्हें, च्यवनप्राश खा रहा है ना तो
डेली रात को च्यवनप्राश का डिब्बा धूप में रखता है और सुबह उठते ही खा लेता है। इसलिए इसकी बुद्धि जो है वो तेज होती है। जिसको भी बुद्धि अपनी तेज करनी है, डेली एक च्यवनप्राश का डिब्बा लो, पतंजलि वाला, पतंजलि वाला, और अंजलि वो पतंजलि वाला डिब्बा लेके उसको रात भर धूप में रखो और सुबह सुबह उठ के खा लो, उससे दिमाग एकदम तेज हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 28 बहुत इजी है। देखो उन्होंने बोला यार एक लड़की का डाउट है, देख लेते हैं। In a class, 1/3 of the student has gone to watch drama. देखो मान लेता हूँ एक क्लास में X स्टूडेंट्स है, तो 1/3 has gone to drama. Twice the square root of the drama, twice the square root of the number of the students gone to watch the magic show. और remaining 12 क्लासरूम में आप, तो बताइए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? तो इन तीनों का टोटल X होगा। सर इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे? 2√x इज इक्वल टू x माइनस x बाई 3 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 2x बाई 3 माइनस 12 और इज इक्वल टू 2√x। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो ऐसे बात करके डब्ल्यू, तो ये तो हो जाएगा 4x, यहां हो जाएगा 4/9x स्क्वायर प्लस 144 माइनस 2 इंटू 2x बाई 3 इंटू 12। अब कर लोगे आगे? मैं कर दूं, पता नहीं क्या कह रही है सर। कर तो मैं लूंगी, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप करिए ना सर। 4 4 16x, देखो 4 दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसिल आउट होगा। 4 से 36 और ये 4, तो ये बचेगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस 36 माइनस 4x। इधर ले आओ और फिर इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करो। x की वैल्यू ऐसी होगी जिसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते। सॉल्व कर देना, कितना हो रहा है वैल्यू? नाइन एलसीएम ले लीजिए, फिर ऑपरेट कर दीजिए। कल क्या बोला मैंने टेस्ट के लिए? केमिकल इक्वेशन। देखो कल ना दो तरीके से पॉसिबिलिटी है क्लास की, कल मैं बता देता हूं आपको। आप सुबह मैसेज देखिए, कल मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 में आपका टेस्ट ले लूं और 5 से 6 में उसको समझा दूं। समझ गए? 4 से 5 में टेस्ट ले लेता हूं और फिर 5 से 6 में उसी को समझा दूंगा पेपर, और या फिर कल 5 से 6 में पेपर ले लूंगा और फिर किसी और दिन उसको समझा दूंगा। सारे वैसे वाले क्वेश्चन आएंगे। कौन से वाले? बहरूपिया क्वेश्चन, डिस्गाइज क्वेश्चन, क्वेश्चन है डिस्गाइज, जिसमें एक्स वाई जेड छुपे रहते कंपाउंड, वो वाले। अरे यार तुमने ऐसी बात कर दी जैसे गुनगुन बात कर रही है। अरे पूरी केमिस्ट्री का है जी, पूरी केमिस्ट्री का है। अब ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहा कि अब केमिकल रिएक्शन से करना है और ये सब। अब तो केमिस्ट्री की तैयारी कर लो पूरी। ठीक है बच्चे लोग, चलो किसी को और डाउट हो तो बोलो। अगर सिल्वर क्लोराइड HCl अगर धूप में रखेंगे तो क्या होगा? एक तो वो काला हो जाएगा और दूसरी बात गर्म हो जाएगा, और तीसरी बात AgCl का, अगर आप AgCl को धूप में रखोगे तो वो डिसोशिएट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग। हाँ ना AgCl हीट करोगी, Ag और Cl
सिल्वर इज ग्रे. एजी नहीं ब्लैक नहीं होगा. AgCl का कलर क्या होता है? व्हाइट. तो व्हाइट से वो सिल्वर ग्रे हो जाए. मैंने बोला कब? अरे वो काला हो जाएगा. अरे मैंने कर दिया. अरे कोई भी धूप में जाएगा तो काला नहीं हो जाता. नहीं आता वो ऐसे बोला. रिकॉर्डिंग कल केमिस्ट्री की क्लास के लिए तैयारी करके आना सब लोग.